नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे ने एक बार फिर से सियासी हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इससे पहले लखनऊ में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भी सीएम योगी ने शिष्टाचार मुलाकात की। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें उत्तर प्रदेश में विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनके आवास पर मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक ये दौरा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में लिया गया था, लेकिन इसी के साथ ही बीजेपी संगठन में बदलाव, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और आगामी उपचुनाव की रणनीति पर भी बात हुई। खासतौर पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास कार्यों और संचालन को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले लखनऊ में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत से सीएम योगी ने उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग पर चर्चा की। सीएम योगी ने उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों में यूपी के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सहयोग की बात रखी। इस मुलाकात में यूपी और उत्तराखंड के बीच आपसी समन्वय को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा और लखनऊ में उत्तराखंड के राज्यपाल से मुलाकात यूपी की सियासत और प्रशासनिक तैयारियों में एक नया अध्याय जोड़ता है। क्या ये मुलाकातें यूपी में बीजेपी की स्थिति को और मजबूत करेंगी? ये सवाल हर किसी के मन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक और रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिला है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई है। वहीं ये ट्रेन आम लोगों के लिए सस्ती और आरामदायक यात्रा का एक नया विकल्प लेकर आई है। इस रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार को प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर यूपी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अमृत भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से नई दिल्ली के बीच चलेगी और इसका उद्घाटन रन 18 जुलाई को हुआ। ये ट्रेन 1005 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे 25 मिनट में तय करेगी, जिसमें पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, कानपुर और गाजियाबाद स्टेशन शामिल हैं। ये अमृत ट्रेन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। अभी हम हरी झंडी दिखा रहे थे तो पीछे बहुत सारे कुछ अधिकारीगण हैं, कुछ कर्मचारीगण हैं, कुछ जनमानस भी है। तो सभी लोग गाड़ी को देखकर कितना खुश हो रहे थे, ये हम लोग के लिए अच्छा हो गया। तो निश्चित रूप से भारतीय रेल ने नित नए आयाम को छुआ है। मेरी शुभकामनाएं हैं आदरणीय रेल मंत्री जी के प्रति। डीआरएम साहब बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और पूरा आपके साथ आपकी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैंने ऐसे ही हमने कहा कि 10 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और पहले का रेलवे स्टेशन देखिए और आज का रेलवे स्टेशन। आज का रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म देखकर ऐसा लगता है अपने घर का चबूतरा इससे ज्यादा साफ नहीं है। पहले से नाक दबाकर तब पटरी के किनारे लोग जाते थे। तो निश्चित रूप से इन 11 सालों में बदलाव लोगों ने देखा है और भारतीय रेल का जो आधुनिकीकरण आदरणीय रेल मंत्री जी कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो विकसित भारत की परिकल्पना है, इसमें आत्मनिर्भरता, रेल डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूं आज के इस दिन की और माननीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश और खास तौर से प्रयागराज की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।
अमृत भारत एक्सप्रेस एक नॉन एसी सुपरफास्ट ट्रेन है जिसे चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया गया है। इसमें 11 जनरल कोच, 8 स्लीपर कोच और एक पेंट्री कार है। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 किलोमीटर पर घंटे की है और ये पुश पुल तकनीक से चलती है, जिसमें दोनों छोर पर लोकोमोटिव इंजन है। ये ट्रेन खास तौर पर उन यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है जो लंबी दूरी की यात्रा सस्ते और आरामदायक तरीके से करना चाहते हैं। सूबेदारगंज स्टेशन को भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अमृत भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ प्रयागराज और बिहार के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। ये ट्रेन न केवल यात्रा को सुगम बनाएगी बल्कि बड़े आयोजनों के लिए भी रेलवे की तैयारियों को मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इस ब्रेकिंग के स्पॉन्सर है SUD लाइफ, प्रोटेक्टिंग फैमिली एंड एनरिचिंग लाइव्स। ऐसे ही टोटल कमिटमेंट के साथ अपने प्रीमियम्स भरते रहें, क्योंकि गेम ऑफ लाइफ में जीत जरूरी है। प्रोटेक्टिंग फैमिलीज, एनरिचिंग लाइव्स। और आगे बढ़ते हुए रुक एक बड़ी खबर का करते हैं। मौलाना छांगुर के 2 अन्य साथी गिरफ्तार हो गए हैं। सबरोज और शाहबुद्दीन बलरामपुर से गिरफ्तार हुए हैं। काफी समय से धर्मांतरण गतिविधियों में ये शामिल थे। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन कराते थे। मामले में अब ATS से लेकर ED की जांच जारी है। तो मौलाना छांगुर के 2 और सहयोगी गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। काफी समय से ये भी धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल बताए जा रहे हैं और अब इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जाकर वहां पर धर्मांतरण का गंदा खेल खेलते थे। अब मामले में ATS से लेकर ED तक की जांच जारी है। और उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों ने एक बार फिर से जिंदगियों को ढील दी है। बता दें कि मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण कार दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। बलदेव थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 140 के पास दिल्ली से आगरा जा रही एक इको वैन की एक अज्ञात शुक्रवार को प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर यूपी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अमृत भारत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन पूरी तरह चकनाचूर हो गई। इस हादसे में वैन में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से अज्ञात ट्रक की तलाश कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इको गाड़ी जो कि दिल्ली से आगरा जा रही थी, वो संभवतः ड्राइवर को नींद आने के कारण आगे चल रहे हैवी व्हीकल में जाकर टकरा गई, जिसमें कि मौके पर ही इको सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है। इसमें परिजनों से संपर्क स्थापित कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और दूसरी घटना लगभग रात्रि 4 बजे की है। 131 माइलस्टोन पर एक निजी बस जो कि दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही थी, ये पलट गई। इसमें भी संभवतः ड्राइवर को नींद आने के कारण ये घटना हुई है और इसमें कुल 8 लोग जो कि घायल थे, उनको यहाँ जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। उन सभी की स्थिति सामान्य है। इनको DM साहब और हमारे द्वारा सभी से मुलाकात भी की गई और इनके परिजनों से संपर्क भी स्थापित किया गया। इनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जा रहा है व इनको अपने गंतव्य तक भेजने की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त 9 अन्य लोग जो घायल थे, उनको SN मेडिकल आगरा में भर्ती कराया गया। वहाँ भी हमारी टीमें मौजूद हैं। उधर प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में
एक दर्दनाक हादसा हुआ। अंबेडकर सर्कल के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। कार चालक शराब के नशे में था और गाड़ी का नियंत्रण खो दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और शराब पीकर वाहन चलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये अंबेडकर चौराहे के समीप एक सफेद वैगनार अनियंत्रित होकर कुछ लोगों को चोटी कर दिया था, जिसमें से 3 महिलाएं घायल थी। उनको लाके तुरंत यहाँ सारण में एडमिट कराया गया। इनमें 2 के हालत जो है सामान्य है तथा एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें एक स्पेशल 2 टीमों का गठन करके जो ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं तथा परिवारीजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें तुरंत FIR करा के विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाड़ी कब्जे में ली गई, गाड़ी जो है उसको कब्जे में ले लिया गया है। ड्राइवर मौके से फरार है, उसकी गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है। मथुरा और प्रयागराज के इन हादसों ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा की बदहाल स्थिति को सामने ला दिया है। क्या तेज रफ्तार और लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। इंदिरा नगर में एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर मोहम्मद आरिफ ने रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की मां की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन इस मामले ने स्कूल प्रबंधन की संवेदनशीलता और ऐसी बीमार मानसिकता वालों की करतूतों को फिर से उजागर किया है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना 14 जुलाई की है, जब इंदिरा नगर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की वैन में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ ड्राइवर मोहम्मद आरिफ ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रोज की तरह जब बच्ची स्कूल से घर लौटी तो वो उदास और डरी हुई थी। माँ ने बच्ची को चुप कराने की कोशिश की और पूछा तो मासूम ने सहमते हुए अपनी साथ हुई पूरी घटना बता दी। बच्ची के परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए स्कूल प्रबंधक संदीप कुमार से शिकायत की, लेकिन प्रबंधक ने स्कूल की बदनामी का हवाला देकर मामले को दबाने की कोशिश की। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो प्रबंधक ने उन्हें धमकाया। इसके बाद परिवार ने आरोपी ड्राइवर आरिफ से बात की, लेकिन वो भड़क गया और उसने बच्ची को गायब करने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे डाली। हार ना मानते हुए परिवार ने इंदिरा नगर थाने में शिकायत दर्ज की है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को ड्राइवर आरिफ को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना सिर्फ एक बच्ची और उसके परिवार की पीड़ा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की उस गंदी मानसिकता को बताती है जो मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। एक 4 साल की बच्ची जो अभी दुनिया को ठीक से समझ भी नहीं पाई, उसे इस तरह की क्रूरता का सामना करना पड़ा। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है स्कूल प्रबंधन का रवैया, जो अपनी बदनामी बचाने के लिए इतने गंभीर मामले को दबाने की कोशिश करता रहा। ये दिनांक 17 जुलाई 2025 को थाना इंदिरा नगर में एक वादिनी द्वारा ये सूचना दी गई कि उनकी 4 वर्षीय बेटी एक स्कूल में पढ़ती है और जिस वैन के थ्रू वो स्कूल पे जाती है उस वैन चालक मोहम्मद आरिफ द्वारा उनकी लड़की के साथ गलत कृत्य किया गया है। इस सूचना का संज्ञान लेते ही थाना इंदिरा नगर में 100 संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और घटना का अनावरण करने के लिए 2 टीमें लगाई गई। इन टीमों द्वारा तत्काल प्रभाव से मोहम्मद आरिफ जो वैन चालक था उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसमें वादिनी का यह भी कहना है कि ये कृत्य सामने आने पर उन्होंने स्कूल प्रबंधक पे भी शिकायत करी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इन पहलुओं की आगे जांच करी जा रही है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि हमारे सिस्टम और समाज की नाकामी का सबूत है। स्कूल जो बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, वहाँ भी अगर मासूम बच्चियाँ सुरक्षित नहीं तो हम किस मुँह से प्रगति की बात करते हैं। ऐसी बीमार मानसिकता वाले लोग ना तो समाज का हिस्सा बनने लायक हैं,
न ही उन्हें कोई माफी मिलनी चाहिए। स्कूल प्रबंधन की संवेदनहीनता भी उतनी ही निंदनीय है जितना उस ड्राइवर का अपराध। बच्चों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और दोषियों को ऐसी सजा मिले कि कोई और इस तरह का घिनौना कृत्य करने से पहले 100 बार सोचे। लखनऊ की इस मासूम बच्ची की चीखें अब हम सब के लिए एक चेतावनी है। ये समाज की उस गंदी सोच के खिलाफ जंग है जो मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। हमारी बच्चियां हमारा भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे? ये सवाल हर किसी के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में मंडेला गर्ल्स हॉस्टल में बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में 2 प्रोफेसरों पर मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया। इस घटना के बाद से यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस ने मामले की फिलहाल जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला इस रिपोर्ट से समझिए। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के मंडेला गर्ल्स हॉस्टल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक छात्रा की सुसाइड नोट करने की खबर सामने आई। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। मंडेला गर्ल्स हॉस्टल की 12वीं मंजिल पर बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति शर्मा ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गुरुग्राम की रहने वाली ज्योति ने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने प्री क्लिनिकल पेस्टोडोटेक्स और डेंटल मटेरियल विभाग के 2 प्रोफेसरों महेंद्र और शार्ग मैम पर मानसिक उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाया। नोट में ज्योति ने लिखा, मेरी मौत के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, अपमानित किया। मैं लंबे समय से तनाव में थी। मैं अब और नहीं जी सकती। मैं चाहती हूँ कि इन्हें सजा मिले। दिनांक 18 जुलाई 2025 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्रा ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचायतनामा की कार्रवाई की। परिजन मौके पर आ गए हैं। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी 2 व्यक्तियों को पूछताछ से हिरासत में लिया गया है। छात्रों का शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर काफी आक्रोश था, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसे फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले में फंसाया गया था। इस मुद्दे को यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने उठाया था और आश्वासन मिला था कि ज्योति को और परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन अगले ही दिन एक प्रोफेसर ने कक्षा में ज्योति का अपमान किया, उसे हस्ताक्षर की विशेषज्ञ कहकर तंज कसा और फेल करने की धमकी दी। कल रात को 9 बजे से मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ हिलूंगी नहीं। चाहे मुझे यहाँ पर जिंदा जलाओ, पूरे कॉलेज को बंद करो, सील करो। यहाँ की यूपी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बेटी के पापा पे भी किया है, बेटी के भाई पे भी किया है, बेटी की मम्मी पे भी किया है, बेटी की मामी आ रखी है उन पे भी किया है, बेटी के मामा का बेटा आ रखा है उन पे भी किया है। ये यूपी पुलिस का लाठीचार्ज करना भी गलत है। मुझे न्याय चाहिए, मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। बिगड़ न्याय हम जाएंगे नहीं। सीएम को बुलाओ, पीएम को बुलाओ, शारदा यूनिवर्सिटी को लॉक करो, सील करो। बीडीएस के 100 बच्चे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। सब बच्चे कह रहे हैं हमें घर जाना है, हमें घर जाना है। आप बच्चों से ले लो बयान। शारदा यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर बीडीएस स्टूडेंट हैं जिनने सुसाइड कमिट करा है कल रात को। और ये केस है आज से 1 हफ्ते पहले का। मेरी सिस्टर पे एक टीचर ने ब्लेम लगाया कि मेरी सिस्टर ने उन प्रोफेसर के जो भी साइन है फॉर्ज किए अपने असाइनमेंट्स पे, अपनी बुक्स पे। तो मेरे फादर आए मंडे को उनने उस प्रोफेसर से बात करी, एचओडी से बात करी और डीन से बात करी। डीन ने कहा सर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम किसी स्टूडेंट को टारगेट नहीं होने देंगे, हम किसी प्रोफेसर को पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालने देंगे किसी स्टूडेंट के साथ। फिर
कल मेरी सिस्टर के साथ यही हुआ। कल मेरे फादर ने सुबह 8 बजे मेरी सिस्टर से बात करी, उसके बाद दिन में हमारी कोई बात नहीं हुई। हमें उसकी क्लासमेट और उसके बैचमेट से पता चला है कि टीचर्स ने उसे टोंट मारे हैं कि आप तो साइन करने में एक्सपर्ट हो, तो आप इस पे भी साइन कर लो। और इस वजह से, और उनने ये भी थ्रेटन किया था मेरे सिस्टर को कि हम आपको फेल कर देंगे, आपको प्रैक्टिकल्स नहीं देने देंगे, आपको एग्जाम्स नहीं देने देंगे। ज्योति शर्मा की आत्महत्या ने न केवल शारदा यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, बल्कि देश भर की शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की मानसिक सेहत और उत्पीड़न की शिकायतों को गंभीरता से लेने की जरूरत को उजागर किया है। एक होनहार छात्रा की जिंदगी यूं खत्म हो जाना हर किसी के लिए दुखद है। क्या इस हादसे के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन और समाज छात्रों की मानसिक सेहत को प्राथमिकता देगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? ये सवाल अब सबके सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और सावन का पवित्र महीना शुरू होते ही उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा की धूम मची है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और हापुड़ में प्रशासन और पुलिस कावड़ियों की सेवा और सुरक्षा में दिन रात जुटी हुई है। मुजफ्फरनगर में सीओ ऋषिका सिंह ने कावड़ियों के पैर दबाकर और मरहम पट्टी कर सभी का दिल जीत लिया। तो वहीं मेरठ और हापुड़ में भी कावड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सावन के पवित्र महीने में शुरू हुई कावड़ यात्रा में लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गौमुख और अन्य पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए निकल पड़े हैं। मुजफ्फरनगर में फुगाना सर्कल की डिप्टी एसपी ऋषिका सिंह ने कावड़ियों की सेवा के लिए अनूठा उदाहरण पेश किया। एक शिविर में कावड़ियों के पैर दबाए, मरहम पट्टी की और पानी पिलाकर उनकी थकान दूर की। यूपी पुलिस, स्पेशली मुजफ्फरनगर पुलिस और हमारा शासन, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के हम लोग जिस तरह से उनके आदेश हैं, हम लोग 24/7 ग्राउंड पे रहकर पुलिसिंग कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि भूलों को तकलीफ ना हो, हमारा जो ट्रैफिक है वह सकुशल चलता रहे, किसी भी यात्री को, जो हमारे रोज़मर्रा के लोग हैं, उनको भी कोई तकलीफ ना हो और हमारे भूलों को भी कोई कष्ट ना हो। इसके साथ ही साथ हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि फीमेल कावड़ियाएँ जो हैं, जो फीमेल्स ट्रैवल कर रही हैं, उनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स बनाए गए हैं हमारे मुजफ्फरनगर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और बाकी साथ ही साथ मेडिकल एड भी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम इंश्योर करेंगे कि ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू रहे हमारे लास्ट डे तक भी, और हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। मेरठ में कावड़ यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने 540 किलोमीटर के मार्ग पर 119 सुरक्षा बैरियर, 184 रेस्ट पॉइंट्स और 838 अस्थायी शिविर बनाए हैं। मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में फैले इस मार्ग पर बिजली, स्वच्छता और मेडिकल कैंप की सुविधाएं दी गई हैं। महिला कावड़ियों के लिए शक्ति हेल्प बूथ और एंटी रोमियो स्क्वाड की व्यवस्था भी की गई है। मेरठ में कावड़ मार्ग का निरीक्षण कर अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई है। हापुड़ में भी पुलिस कावड़ियों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाफिजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पैरों में छाले पड़े कावड़ियों की मरहम पट्टी की और उनकी मालिश कर दर्द से उन्हें राहत दिलाई। एसपी हापुड़ के निर्देश पर 40 पुलिस की टीमें बनाई गई हैं, जो कावड़ मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। पूरे जनपद को जोन में, सेक्टर में, सब सेक्टर में डिवाइड किया है। साथ ही साथ उस पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटियां लगाई हैं। इसके अलावा अस्थायी चौकियां भी हम लोगों ने बनाई हैं, इस पे ड्यूटी है। रास्ते में हम लोगों ने उसको डिवाइड करके उसको वहां पर ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा जलाशय में, शिवालय में और मार्गों में 3 भागों में उसको विभक्त करके जो ड्यूटी का पॉइंट है उसके हिसाब से वहाँ पे ड्यूटी लगाकर उनको ब्रीफिंग की गई है। इसके अलावा हमारी जितनी पीआरबीज हैं उनको भी हम लोगों ने मार्गों में स्टेशन किया है। मजिस्ट्रेट सावन और जो सेक्टर और जो सब सेक्टर के हैं वो साथ साथ प्रवणशील हैं। सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्रों में सक्रिय है और सुपर जोन भी हम लोगों ने बनाया है, जिसमें
एडिशनल एसपी और एडीएम रैंक के अधिकारी हैं, सीडीओ साहब को भी उसमें लगाया गया है। इस तरह से ड्यूटी के हिसाब से हम लोगों ने ड्यूटी का वेतन वहाँ पर फिक्स किया है और वहाँ पर उनको ब्रीफ किया है कि हमारे घाटों पे क्या व्यवस्था होगी, मार्गों पे जो लोग लगे हुए हैं उनकी क्या ड्यूटीज है, क्या उनको करना है, साथ ही साथ जो लोग मंदिरों में लगे हैं उनकी क्या ड्यूटी है, किस तरह से उनको कार्य संपादित करना है, सबको ब्रीफ करके हम लोग उसकी कार्रवाई करा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में प्रशासन और पुलिस की सेवा भावना ने शिव भक्तों का दिल जीत लिया है। सीओ ऋषिका सिंह जैसे अधिकारियों की सेवा और मेरठ हापुड़ में किए गए इंतजाम इस यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो फिलहाल के लिए यूपी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।